स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण सवालों के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, झारखंड के कुल कितने जिले दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम झारखंड को देखें तो झारखंड के उत्तर में हम जानते हैं बिहार राज्य की सीमा स्पर्श होती है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श होती है, दक्षिण में उड़ीसा की सीमा स्पर्श होती है और पूर्व में वेस्ट बंगाल की सीमा स्पर्श होती है। ऐसे कितने जिले हैं जो दो या दो से अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिमडेगा पहला जिला हो जाएगा। इधर से आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श हो रही है और इधर से आप देखिएगा तो उड़ीसा की सीमा स्पर्श हो रही है, यानी दो राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रही है। फिर अगर हम देखिएगा तो इधर से पूर्वी सिंहभूम है, ये वेस्ट बंगाल की सीमा को स्पर्श कर रही है और इधर से उड़ीसा की सीमा को स्पर्श कर रही है। तो कितने जिले हो गए? दो जिले हो गए। इसके अलावा आप देखिएगा तो साहिबगंज है, साहिबगंज इधर से बिहार की सीमा को स्पर्श कर रही है और इधर से पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श कर रही है। इधर से देखिएगा तो गढ़वा है। हम जानते हैं कि झारखंड के उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा स्पर्श होती है और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर से देखिएगा तो बिहार की सीमा स्पर्श होती है, इधर से उत्तर प्रदेश की सीमा और इधर से छत्तीसगढ़ की सीमा। इसे भी हम एक काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कितने जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा तो एक जिला दुमका है, इधर से बिहार की सीमा स्पर्श हो रही है, इधर से पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो सरायकेला खरसावां है, ये भी दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, इधर से वेस्ट बंगाल की सीमा और यहाँ पर से आप देखिए तो यहाँ पर से उड़ीसा की सीमा स्पर्श हो रही है। तो टोटल कितने ऐसे जिले हो गए? एक जिला हो गया कौन सा? गढ़वा। दूसरा जिला कौन सा हो गया? सिमडेगा। तीसरा जिला पूर्वी सिंहभूम। चौथा सरायकेला खरसावां। पांचवा दुमका और 6 नंबर पे साहेबगंज। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो झारखंड के 3 पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, यानी बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। आपसे पूछा है जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा स्पर्श हो रही है, ये उत्तर प्रदेश की जो सीमा गढ़वा के साथ स्पर्श हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सा जिला है जो गढ़वा के साथ सीमा साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जमशेदपुर को भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि झारखंड का पीट्सबर्ग किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को झारखंड का खेल राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा जमशेदपुर में आपसे एक स्टेडियम के बारे में पूछा जाता है कि कीनन स्टेडियम कौन सा जिला में है, तो आंसर क्या होगा? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। इसके अलावा एक और स्टेडियम जमशेदपुर में है जिसका नाम है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। ये भी अगर पूछे तो कहाँ पर है, तो आंसर होगा जमशेदपुर में है। इसके अलावा टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी जमशेदपुर में है। उसके बाद क्रीड़ा स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी कहाँ पे है, तो ये भी जमशेदपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का कौन सा जिला 3 ओर से उड़ीसा से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी सरायकेला खरसावां, ऑप्शन डी सिमडेगा। तो
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा देखिएगा, झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 तरफ से उड़ीसा से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम को देखिएगा तो 3 तरफ से ये उड़ीसा से घिरा हुआ है। इधर से भी देखिएगा तो उड़ीसा की सीमा स्पर्श हो रही है, इधर से भी उड़ीसा की सीमा स्पर्श हो रही है और इधर से भी उड़ीसा की सीमा स्पर्श हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रांची जिला निम्न में से किस जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता। रांची कौन से जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता। सबसे पहले जानिए, जो रांची राजधानी है या झारखंड का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। अगर पूछा जाए रांची कितने जिलों के साथ सीमा साझा स्पर्श करता है तो आंसर होगा 8। कौन कौन सा जिला जो है वो रांची की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो एक हो गया कौन सा, रामगढ़। दूसरा हो गया कौन सा, हजारीबाग। तीसरा हो गया कौन सा, चतरा। चौथा हो गया कौन सा, लातेहार। पांचवा हो गया कौन सा, लोहरदगा। 6 नंबर पे हो गया गुमला। 7 नंबर पे क्या हो गया, खूंटी। और 8 नंबर पे क्या हो गया, सरायकेला खरसावां। अब लातेहार स्पर्श हो रहा है, हजारीबाग स्पर्श हो रहा है, गुमला स्पर्श हो रहा है, तो रांची के साथ कौन सी सीमा स्पर्श नहीं हो रही, तो आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से स्पर्श होती है। कौन कौन सा जिला है वो देखिएगा। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो पहला होगा क्या, लातेहार। लातेहार से स्पर्श हो रही है। उसके बाद कर्क रेखा गुमला से गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा लोहरदगा से गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा रांची से गुजरती है। रांची के बाद अगर हम देखें तो रामगढ़ से स्पर्श होते हुए या रामगढ़ से होकर गुजरती है। उसके बाद बोकारो से स्पर्श होकर गुजरती है। तो 6 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन किस जिला से स्पर्श होकर गुजरता है। सबसे पहले अगर आप देखिए झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आंसर होगा झारखंड का सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है। ठीक है। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तो आंसर होगा गढ़वा। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पाकुड़ को मानेंगे। अब झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें तो वो साहिबगंज से स्पर्श होकर गुजरता है। कितना, तो आंसर होगा 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। और झारखंड का सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कौन सा है, तो झारखंड का सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा 21 डिग्री, ठीक है, 58 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा इसका नाम है। झारखंड का पश्चिम में कौन सा देशांतर रेखा गुजरता है, अगर आपसे पूछे झारखंड के पश्चिम में कौन सा देशांतर रेखा होकर गुजरता है, तो इसका आंसर होगा 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा झारखंड के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करके गुजरता है। झारखंड के सबसे पूर्वी छोर को स्पर्श करते हुए कौन सा देशांतर रेखा गुजरता है, तो आंसर होगा झारखंड के सबसे पश्चिमी छोर को स्पर्श करते हुए यानी पाकुड़ को स्पर्श करते हुए 87 डिग्री, ठीक है, 57 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आंसर होगा साहिबगंज। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो गढ़वा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पाकुड़। सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा जो सबसे उत्तरी जिला है वहां से स्पर्श करके गुजरेगा, कितना, 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कौन सा है, 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा कौन सा है, तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सा है, तो 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। पहला सितारगंज, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी दुमका।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका। दुमका झारखंड की उपराजधानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा मेदिनीनगर, दूसरा है चाईबासा और तीसरा है गिरिडीह। मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, इसे उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये प्रस्तावित है, 3 और उपराजधानियां बनाई जाएगी। कौन कौन सी? मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। ऐसे झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? दुमका। और 3 उपराजधानियां प्रस्तावित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? रांची। रांची का 2 पुराना नाम है, याद रखें, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, विल्किंसनगंज। विल्किंसनगंज ये रांची का पुराना नाम है, और एक नाम है किशुनपुर, ये भी रांची का पुराना नाम है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।